कुरुक्षेत्र में आज फिर आत्महत्या का मामला आया सामने। 22 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लिव इन पार्टनर भी एक सप्ताह पहले कर चुका आत्महत्या। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आत्महत्या नगरी के नाम से जाना जाने लगा है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में 5 लोगों ने आत्महत्या की है। जहां कल 3 साल की बच्ची सहित माता पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं नया मामला कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 से सामने आया है, जहां सेक्टर 13 पीजी में रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान देवी उर्फ मानसी नंदगढ़ जुलाना जिला जींद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है। लड़की का लिव इन पार्टनर भी करीब 1 वीक पहले आत्महत्या कर चुका है। लड़की के पिता ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर सूचना मिली थी, जिसके बाद वह यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले ही उसके पार्टनर ने भी फांसी लगा ली थी। क्या हुआ है? और पीजी में रहा करते हो, नौकरी अपने जॉब करती होगी, ठीक है। हमारे तो कुछ बताइए नहीं है, तो लगे तो वो फांसी खा गई। लेकिन फोन भी पुलिस वाले है, उसकी आईडी टोटा करने फोन करे हैं गांव में किसी के पास में। जब गांव वाले हमारे तो बताई है, जब हमारा उनके पति पहले, हाँ एक हफ्ता पहले, हाँ 1 हफ्ता पहले उसका पति मर गया। क्या नाम था गुड़िया का जी? देवी था। कहाँ के रहने वाली? नंदगढ़। तो क्या पहले गुड़िया कोई ठीक ठाक थी, पहले कोई दिक्कत नहीं? न पहले ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। के समय हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोजिस्ट पीजी सेक्टर 13 में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। जिस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे, मौका पर देखा, वहां पर निरीक्षण किया। मौके पर पता लगा कि लड़की ने अपने कमरे में, जिस कमरे में वो रहती थी, उस कमरे में फंदे पर लटक के अपनी चुन्नी से सुसाइड कर लिया है। तो मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाकर मौके का निरीक्षण कराया गया। अफसर बाला को मौके पर बुला के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद लाश को मर्चरी हाउस में यहाँ पहुंचाया गया। तो नर्सिंग में पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद आज उसके वारिस आए हैं। वारिसों से पता चला कि लड़की का जो हस्बैंड था, 1 हफ्ता पहले उसने भी गांव चौपड़ी त्रावड़ी में सुसाइड कर लिया था हैंगिंग के द्वारा, ठीक है। जो उसकी टेंशन में ये खुद मानसिक रूप से परेशान थी, जिसकी वजह से इसने अपनी लीला समाप्त कर लिया है करके, जिसका पोस्टमार्टम कराया। जो भी कार्रवाई उचित होगी कार्रवाई में ले लेंगे। इसकी उम्र करीब है 22 साल के करीब। ना ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है। जो इसके उसमें हर तरह से हमारा तलाशी लेगी, ना ही माँ बाप के विशेष स्टेटमेंट रहेगी कि हम इसके मानसिक रूप से परेशान थी, जिस वजह से हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो कोई अलग रह रही थी अपने हस्बैंड से, क्या यहाँ क्या करती थी? इनके ये लिव रिलेशनशिप में रह रही थी, मतलब उसमें ये यहाँ रहे थे, वहाँ गाँव में रहता था। बस आपस में टेंशन थी, वही मेरे पति ने सुसाइड कर लिया मेरे उसने, जिस वजह से मानसिक रूप से परेशान होने के बाद इन्हें खुद ही कमरे में वो कर लिया। तो लिविंग में थी? हाँ, लिविंग में थी अभी। जी सर। जी सर। मकान मालिक जो पीजी का मालिक था हर्षदीप, उससे हमने इसकी आईडी वगैरह पता किया था। जो उसके पास इसकी आईडी नहीं थी कोई भी, ना ही उसके पास पूरा पता था, जिस कारण हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करा सके। आज वारसान के आने के बाद ही इसका पोस्टमार्टम से पता लगा, फिर पोस्टमार्टम कराया हमने। जो इसका मोबाइल था, मोबाइल से इसका माता पिता का नंबर ढूंढ के तब जाकर उनको सूचना करके बुला कर पोस्टमार्टम किया। क्या कहना चाहेंगे पूरे पीजी वालों को, जैसे उनको आईडी प्रूफ उनको लेना चाहिए? नहीं, पीजी वालों को अपना पूरा आईडी प्रूफ सारा कुछ कंप्लीट है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वारिसों का सब कुछ उनके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे समय समय पर बच्चों की मीटिंग भी लेनी चाहिए कि बच्चों की किसी का दुख दर्द है, कोई वो है, पीजी वालों को इन चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।